हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट C++ की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया टाइप कन्वर्जन बिटवीन बेसिक टू क्लास टाइप एंड क्लास टू बेसिक टाइप। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कन्वर्जन बिटवीन वन क्लास टू अनदर क्लास। हाँ जी, एक क्लास को दूसरी क्लास में टाइप कास्ट करना सीखेंगे इस वीडियो में। अब ये दो तरह से किया जा सकता है। एक है पहला तरीका कि आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू टाइप कन्वर्जन करें। एक दूसरा तरीका है कास्टिंग ऑपरेटर के थ्रू टाइप कास्ट करें। तो हम दोनों तरह से कवर करेंगे। सबसे पहले हम आपको कंस्ट्रक्टर के थ्रू कन्वर्जन करके दिखाते हैं। तो अगर आप कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे तो आपको जो एक आपकी सोर्स क्लास होगी, एक आपकी डेस्टिनेशन क्लास होगी। तो अगर आप कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं तो आपको डेस्टिनेशन क्लास में, मतलब जिस क्लास को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे एक क्लास ए है, एक क्लास बी है, और आप चाहते हैं क्लास ए को मैं क्लास बी में टाइप कास्ट कर दूं, यानी क्लास ए का डाटा क्लास बी में स्टोर करा दूं, तो आपको क्लास बी के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम थर्ड कन्वर्जन, दैट इज क्लास टाइप टू अनदर क्लास टाइप, कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकली करके देखिए। आपके पास एक क्लास है जिसका नाम आपने रखा आइटम। इस क्लास के प्राइवेट में एक इंटीजर वेरिएबल आपने लिया है कोड, एक इंटीजर वेरिएबल लिया आपने क्वांटिटी, और एक फ्लोट वेरिएबल लिया आपने प्राइस। ठीक है, ये क्लास के तीन मेंबर हैं प्राइवेट। पब्लिक में आपने एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करा है, इंटीजर कोड, इंटीजर क्वांटिटी, फ्लोट प्राइस, जो इन प्राइवेट मेंबर्स को इनिशियलाइज करेगा। तो आपने लिखा दिस कोड इक्वल टू कोड, दिस क्वांटिटी इक्वल टू क्वांटिटी। दिस का कब यूज करते हैं स्टूडेंट्स? जब आपके इंस्टेंस वेरिएबल का नाम और लोकल फंक्शन के वेरिएबल या पैरामीटर का नाम अगर सेम होता है, तो इंस्टेंस वेरिएबल को डिस्टिंक्ट करने के लिए दिस कीवर्ड का यूज किया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर दिस किसको रिप्रेजेंट करेगा? करंट ऑब्जेक्ट। प्राइस इक्वल टू प्राइस। लीजिए, तो ये जो क्लास के आपके प्राइवेट मेंबर्स हैं आइटम क्लास के, कोड, क्वांटिटी और प्राइस, वो इनिशियलाइज हो गए हैं इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। चलिए, प्राइवेट मेंबर्स हैं, तो अगर इनको मुझे गेट करना है तो इनके लिए मुझे इनके गेटर और सेटर बनाने पड़ेंगे। तो सेटर तो हम बना चुके हैं कंस्ट्रक्टर, अब गेटर बना लेते हैं। तो इंट गेट कोड रिटर्न करेगा कोड, तो ये गेटर बन गया आपका कोड का। फिर इंट गेट क्वांटिटी, रिटर्न करें क्वांटिटी। प्लॉट गेट प्राइस, रिटर्न करें प्राइस। लीजिए, ये बन गए आपके गेटर। कंस्ट्रक्टर हमारे सेटर का काम करेगा। सेटर यानी जो वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा है, वैल्यू को सेट कर रहा है, वो सेटर। और ये हमारे गेटर है जो वैल्यू को गेट करा रहे हैं। चलिए, तो ये हमारी आइटम क्लास बनके तैयार हो चुकी है। क्लियर है? चलिए, अब एक क्लास आपने बनाई प्रोडक्ट। इसमें भी आपने एक वेरिएबल कोड लिया है और एक फ्लोट वेरिएबल आपने टोटल लिया। ठीक है, प्राइवेट में। अगर मैं प्राइवेट नहीं भी लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। पब्लिक में एक मैंने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करा है
ये तो हो गया हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कोड की वैल्यू को 0 और टोटल की वैल्यू को 0 इनिशियलाइज कर लेगा। ठीक, एक प्रोडक्ट लिया है जिसके थ्रू आपने इंटीजर, कोड, फ्लोट, टोटल इनको इनिशियलाइज करा। दिस कोड इक्वल टू कोड, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है आपका, और दिस द टोटल ले लीजिए। ठीक है, तो ये क्लास प्रोडक्ट है, सेकंड क्लास, जिसमें दो पैरामीटर हैं, एक कोड है एक टोटल है। ये इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अब एक बनाते हैं टाइप कन्वर्जन के लिए कंस्ट्रक्टर, प्रोडक्ट, और इसके अंदर आपने आइटम क्लास का, ये रहा, इस आइटम क्लास का ऑब्जेक्ट पास, ये स्टूडेंट हमारा टाइप कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर होगा। ये टाइप कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर है, ये हमारा पैरामीटराइज है। तो सबसे पहला वाला जो है ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ये हमारा टाइप कन्वर्जन के लिए करना है। अब इस वाले प्रोडक्ट में, यानी इस वाले कंस्ट्रक्टर में हमें क्या करना है, कोड इक्वल टू आइटम डॉट गेट कोड। ओके, ये कोड को इनिशियलाइज कर लिया आइटम से, आइटम के कोड से, और टोटल इक्वल टू आइटम डॉट गेट क्वांटिटी इनटू आइटम डॉट गेट प्राइस। ठीक है, ये आपने क्वांटिटी और प्राइस का मल्टीप्लाई कर लिया। चलिए, एक फंक्शन हमारा है वो ऐड डिस्प्ले आउट, ये आपने कोड प्रिंट करा लिया, ये आपने इसका टोटल करा लिया। लीजिए, ठीक है जी, ये एक नॉर्मल डिस्प्ले फंक्शन है जो कोड और टोटल को प्रिंट कराएगा। ये आपका टाइप कन्वर्जन का कंस्ट्रक्टर है जो टाइप कन्वर्जन करेगा। अब चलिए, अब देखिए, आपने एक आइटम बनाया, उस आइटम का आइटम नंबर डेट इज कोड 101, आइटम की क्वांटिटी आपने कहा 5, आइटम के प्राइस आपने कहा 6 रुपीज 30 पैसे। ओके, तो देखिए 101 आइटम कोड है, 5 नंबर ऑफ क्वांटिटी है, और 6.30 प्राइस है। तो ये आइटम, ये बन के तैयार हुआ है आपका आइटम का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो 101, 5 और 6.30 आइटम के इस वाले कंस्ट्रक्टर में गया है। तो यहाँ पर आया है 101, क्वांटिटी आई है 5, प्राइस आए हैं 6 रुपीज 30 पैसे, जो इनिशियलाइज हो गए हैं इन मेंबर्स में। क्लियर है? चलिए, अब आप चाहते हैं, अब ध्यान से देखिए, अब आपने एक प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया प्रो, और देखिए आपने यहाँ पे लिखा आइटम। अब देखिए, आइटम क्लास एक अलग है, प्रोडक्ट क्लास एक अलग है, और यहाँ पर आप आइटम क्लास को इक्वल रख रहे हो प्रोडक्ट क्लास के। यहाँ टाइप कन्वर्जन हो रहा है, ये हो रहा है टाइप कन्वर्जन, जिसको आप टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। Here item is converting
इनटू प्रोडक्ट। लीजिए आइटम को आपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो स्टूडेंट इस वाली लाइन के लिए जो कोड एग्जीक्यूट होगा वो ये वाला कंस्ट्रक्टर होगा। अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर को फॉर द टाइम बीइंग कमेंट कर दूं तो देखिए ये कमेंट हो गया, देखिए एरर आ गई, देख लीजिए नो सुटेबल यूजर डिफाइंड कन्वर्जन फ्रॉम आइटम टू प्रोडक्ट एग्जिस्ट। आ गया ना कि नो सुटेबल यूजर डिफाइंड कन्वर्जन फ्रॉम आइटम टू प्रोडक्ट, यानी कि आइटम से प्रोडक्ट में कन्वर्जन करने का कोई भी सुटेबल फंक्शन अवेलेबल नहीं है, एरर आ रही है। क्लियर है? अब आपने इस कंस्ट्रक्टर को ओपन कर दिया, हो गया, और देखिए काम हो गया। अब एक काम करिए, यहाँ पर आप प्रोडक्ट को प्रिंट करा के देखिए डॉट डिस्प्ले। तो देखिए इस प्रोडक्ट के अंदर कोड 101 आएगा और जो टोटल होगा 5 इंटू 6.30 आएगा, ये देखिएगा। ये देखिए कोड 101, टोटल 31 रुपीज 50 पैसे। क्लियर है? तो यहाँ पर आइटम क्लास को आपने टाइप कास्ट किया है प्रोडक्ट क्लास में यूजिंग कंस्ट्रक्टर। ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया था कि टाइप कास्टिंग जब क्लास टू क्लास करते हैं, यानी एक क्लास को दूसरी क्लास में अगर आप टाइप कास्ट करते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर की हेल्प से जो अभी आप देख पा रहे हैं, एक तरीका और है कास्टिंग ऑपरेटर की हेल्प से जो अभी हम आगे कवर करेंगे। ये समझ में आ गया स्टूडेंट? तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर है ये टाइप कन्वर्जन का काम कर रहा है। तो जब आपने लिखा ना प्रोडक्ट इक्वल टू आइटम, तो इस प्रोडक्ट को यानी प्रो जो ऑब्जेक्ट है इसको इनिशियलाइज करने के लिए यह वाला कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ है जिसमें आपने आइटम पास किया है। तो स्टूडेंट ये आइटम इस आइटम वेरिएबल में आके स्टोर हुआ है, बस आइटम डॉट गेट कोड में और क्वांटिटी इनटू प्राइस टोटल में। तो ये जो कोड है और ये जो टोटल है ये इनिशियलाइज कर दिया गया है आइटम के कोड के और आइटम की क्वांटिटी इनटू प्राइस, बस फिर आपने प्रिंट करा के देखना है। तो यहाँ पे टाइप कन्वर्जन हो रहा है। क्लियर है? एक तरीका समझ में आ गया। तो स्टूडेंट ये था टाइप कन्वर्जन फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। और आपको कंस्ट्रक्टर क्या बनाना है? डेस्टिनेशन क्लास में। यहाँ पे आइटम जो है वो प्रोडक्ट में टाइप कास्ट किया जा रहा है, तो आप प्रोडक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? कोई डाउट? स्टूडेंट इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम कास्टिंग ऑपरेटर का यूज करेंगे वो थोड़ा और लेंथी है, तो अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूंगा तो वो कंफ्यूजन पैदा करेगी, इसलिए एक एक वीडियो में हम दोनों चीज़ों को कवर करेंगे। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी आपने कवर किया है, क्लास टू क्लास टाइप कन्वर्जन। प्लीज़ इस वीडियो को एक बार आप अच्छी तरह चेक करें और इस प्रैक्टिकल को खुद एक बार करके देखें। क्लियर है? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम सेम प्रोग्राम को आपको कास्टिंग ऑपरेटर के थ्रू बना के दिखाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।